नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो हरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोय साहुणम। नमो लोए सौवसाहुणम। ऐसो पंचन मुकारो। ऐसो पंचमुखारो। सर्वपावकनाशनो। सर्वपावकनाशनो। मंगलाणं च सर्वेसिं। मंगलाणं च सर्वेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कांति दादा। जय सच्चिदानंद कांति दादा। जय સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ, જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે શાંતિ દાદા આ લોકોનું હોમવર્ક તપાસી લે, પછી એમની સાથે થોડી વાત કરજો, પછી આપણે હાજી. મોટા સાથે વાત કરીશું. વિધિ, શું હોમવર્ક હતું? હા, હોમવર્કમાં એ હતું કે પ્રોડક્ટિવ ટાઈમ અને અનપ્રોડક્ટિવ ટાઈમ ક્યાં થાય છે અને તમારો हिंदी में आज है। थैंक यू। सॉरी प्रोडक्टिव टाइम और अनप्रोडक्टिव टाइम कहाँ पर हुआ है और कितना टाइम आपने अनप्रोडक्टिव चीजों में वेस्ट किया है और आपके टाइम टेबल और नियम में रहे कि नहीं और दादा से स्पेशल प्रार्थना क्या की और आपके माइंड बॉडी और स्पीच से किसी को हर्ट हुआ या नहीं। हाँ बोलिए दीदी, आपका एक्सपीरियंस बोलिए। हाँ, आज प्रोडक्टिव टाइम में बस में मैं थी तो आज मैंने 9 कलम में की बस में और दादा से मतलब सभी दादा से शक्ति मांगी कि आज जो भी मुझे मिले उसमें शुद्धात्मा के दर्शन हो। तो वो प्रोडक्टिव टाइम और मैं साइकिल पे जा रही थी तो रोज की तरह आज भी मैंने कीर्तन भक्ति की और अनप्रोडक्टिव टाइम में तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आज थोड़ा टीवी देखा था। ओके, वेरी गुड। और नियम में आज रही हूँ, आज मतलब जो भी रूटीन था उसी मुजब से आज हुआ है। ओके, टाइम टेबल प्रमाणे हो गया सब। हाँ। खुशी? हाँ, जय सच्चिदानंद। आज प्रोडक्टिव टाइम में मैंने 9 कलमों की आरती की, फिर सत्संग में बैठी और अनप्रोडक्टिव टाइम में टीवी देख लिया। ओह, तो अनप्रोडक्टिव टाइम टीवी तेरे स्केड्यूल में, आपके स्केड्यूल में नहीं था? हाँ। था तो अनप्रोडक्टिव नहीं है। कितना है टाइम आप टीवी का टाइम स्केड्यूल में? 1 कलाक। तो 1 घंटा से जास्ती किया कि कम किया? नहीं, इतना हाँ? ही है। क्या किया? इतना ही है। उतना है, हाँ, तो प्रोडक्टिव बोलता है। ओके, कश्यप? हाँ, जय सच्चिदानंद। प्रोडक्टिव टाइम में मैंने थोड़ा पढ़ा और 9 कलमें की, त्रिमंत्र बोला और सत्साधन में थोड़ा पढ़ा और अनप्रोडक्टिव टाइम तो मेरा नहीं गया है आज। ओके, वेरी गुड।
एक स्पेशल विधि की है, दादा की प्रार्थना की थी? हाँ, मैंने प्रार्थना की थी कि जो गरीब लोग हैं उसको अमीर तो नहीं बना सके, तो उनको खाने पीने जितना मिले ऐसा करे दादा भगवान। वेरी गुड। सम्यक। आज मैंने प्रोडक्टिव टाइम में तो आज मैंने पद सुना और फ्री टाइम में चरण विधि की। और आज मैं सुबह जा रहा था तो मैंने कुत्ता में मैंने शुद्धात्मा देखा। ओह वेरी गुड। और अनप्रोडक्टिव टाइम कुछ किया? नहीं, आज तो अनप्रोडक्टिव टाइम में सब नहीं किया। सम टाइम टेबल पर चलता है? हाँ। ओके, तारक। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने प्रोडक्टिव टाइम में यूज किया 9 कलमों की, फिर कीर्तन भक्ति की दादी के साथ। फिर मैं पेपर की एग्जाम की तैयारी की। और अनप्रोडक्टिव टाइम में ज्यादा खेला और फोन आधे घंटे देखा। ओके वेरी गुड। देखिए, प्रार्थना किया, स्पेशल प्रार्थना दादा के लिए? अभी तो नहीं की स्पेशल। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। पृथ्वी। जय सच्चिदानंद। आज मैं और 5 बजे उठ के चरण विधि की और सबके अंदर शुद्धात्मा देखा। और अनप्रोटेक्टिव टाइम में मैंने आधा घंटे से ज्यादा मोबाइल देख लिया और दादा के पास गाड़ी दादा जल्दी से ठीक हो जाए वो प्रार्थना की। ओके, अनप्रोडक्टिव में फायदा किया नहीं किया वो देखना पड़ेगा। कांति आनंद जी बोलेगा बाद मोर। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज आज प्रोडक्टिव में मैंने पढ़ा है, फिर सत्संग में बैठा हूँ, फिर मैं 9 कलमों, त्रिमंत्र और नमस्कार विधि वो सब बोलता हूँ। फिर फ्री टाइम में दादा भगवान ना जय जयकार हो बोलता हूँ। और अनप्रोडक्टिव में आज मैंने टीवी देखा और खेला ओके। टीवी फ्रेंड्स के साथ। स्केड्यूल मुताबिक किया कि मोर किया? क्या? टीवी देखा आपने, स्केड्यूल मुताबिक किया? हाँ। ओके, तो अनप्रोडक्टिव नहीं बोलता है उसको, प्रोडक्टिविटी। और किसी ने आज स्टडी नहीं किया प्रोडक्टिविटी में, ऐसा किसी ने बोला नहीं क्या? मैं बोला ना। मैं बोला ना। मैंने भी अच्छा, मैंने ओके पढ़ा। ओके, वेरी गुड। मैंने भी पढ़ा। ओके, हिताश की। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने प्रोडक्टिव टाइम में प्लांट्स को पानी पिलाए, भगवान की आरती की, मैंने पूरी अपनी क्रिया विधि हो गई। फिर मैंने पढ़ा और फिर सत्संग देखा। और अनप्रोडक्टिव टाइम में मैंने मोबाइल थोड़ा कम समय लिया था ओके और टाइम टेबल जैसे फॉलो हुआ है। ओके, वेरी गुड। तो कांति आनंद जी, ये आपने सुना बात, उसके बाद में बात बता, पर पहले एक सम्यक आपका क्वेश्चन है? नहीं। ओके ओके। तो कांति आनंद जी, आपने सुना ये बच्चे लोग प्रोडक्टिव, उन लोग को अभी टाइमिंग कैसे जाता है वो चलता है, उसका भी ध्यान में रखने के टाइम टेबल बनाया है, और अभी हम रिव्यू सब करते हैं। रजनी दादा, हाँ बोलिए। मुझे क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। दूसरों के अंदर हम शुद्धात्मा भगवान कैसे देखते हैं? कांति आनंद जी।
हाँ सुना आपने? ठीक से सुनाई नहीं दिया। हाँ, बोल रहे दूसरे लोक में शुद्धात्मा भगवान कैसे देखने का? कांति आनंद जी, हाँ हाँ सुनाई देता है? हाँ सुनाई देता है, ओके, मगर वो तो जिसको दृष्टि प्राप्त हुई है वो लोग शुद्धात्मा के दर्शन कर सकते हैं ना। शुद्धात्मा के दर्शन कौन करेंगे? तो ये बच्चों लोग को कुछ जिनको आइडिया दो दृष्टि कि ये प्राप्त सब हुई है। कांति आनंद जी, ये सब बच्चे लोग तो महात्मा के बच्चे हैं, तो उन लोग को गाइडेंस दे के अभी से कुछ पॉइंटर दो कि उन लोग के साथ दे स्टार्ट लुकिंग। नहीं, ऐसे तो कैसे हो सकता है? ओके, सैद्धांतिक बात क्या है? जब दृष्टि प्राप्त हुई है तो वो दृष्टि से शुद्धात्मा के दर्शन हो सकते हैं। अभी आप लोगों को मैं दादा भगवान को नमस्कार करता हूँ, इस तरह आप नमस्कार कर सकते हैं। ओह वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड उनके प्रहर। लिए ये बहुत उपकारी रहेगा कि मैं दादा भगवान को नमस्कार करता हूँ, मैं दादा भगवान को नमस्कार करता हूँ। बस वेरी ये गुड, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत ये पॉइंटर अच्छा कि आपने दिया कांति आनंद जी, दैट्स व्हाई आई वाज लुकिंग फॉर दैट गुड पॉइंटर। तो प्रहर मालूम पड़ा सब में दादा भगवान है, तो सामने वाले को दादा भगवान का नमस्कार करने का। रजनीकांत दादा। Okay, very good, Kanti Anand ji. That was why I was looking for that pointer. Okay. सम्यक बोलिए। मेरे को एक क्वेश्चन था। कांति आनंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान મને કોઈ પણ દેદારી હે દાદા ભગવાન મને કોઈ પણ રસમાં લુબ્ધપણું ન કરાય એટલે શું? લુબ્ધપણું ન કરાય એટલે हिंदी में बोलिए। આપણે કોઈ हाँ, लुब्धपणु का मतलब क्या है? अगर कोई चीज हमने खाई है 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, और जब हम खाना खाने बैठते हैं तो वो चीज हमें याद आती है, वो लुब्धपना है। खाते हैं वो लुब्धपना नहीं है। समझ में आता है? हाँ, वो उस दिन घारी खाई थी, बहुत अच्छी थी। ऐसा जब होता है हमारे भीतर तो वो आहार में लुब्ध हो गए थे, इसीलिए उसको लुब्धपना कहते हैं। इसीलिए हमें हम सभी को यह शक्ति मांगना है कि किसी भी रस में लुब्धपणु न हो, ऐसी शक्ति दें। समझ आ गया सम्यक? અવાજ નથી આવતો। है? हेलो, અવાજ બ્રેક થાય છે। હવે આવ્યો। मारो आवाज। હા, હવે આવ્યો, હવે આવ્યો। हाँ, तो कांति आनंद जरा रिपीट कर दिए उनके लिए। 1 महीने पहले कोई अच्छा खाना खाया है, कुछ फरसाण खाया है, मिठाई खाई है, तो वो हमें याद आती है।
इसका मतलब है हम उस आहार में लुब्धता हो गई। लुब्धता मतलब हेलो, हाँ नहीं कांति आनंद जी, दीपक आनंद जी, दीपक आनंद जी, he got disconnected. ओके ओके, कांति आनंद जी अनम्यूट करिए। है। हाँ हाँ बोलिए। अब आपका वीडियो में ऑफ कर देता हूँ कि कनेक्शन अच्छा नहीं लगता है। हाँ कांति आनंद जी बोलिए। चित्र उनको देखा है। ओके कांति आनंद जी बोलिए, हाँ हाँ सुनाई देता है। तो सम्यक हाँ सम्यक बोलो। मालूम पड़ गया ना क्या बोला था? आपकी हाँ। आपकी फेवरेट खाना क्या है, डिश क्या है? इडली डोसा। हाँ तो वो कितना दफा याद करते हैं वीडियो बंद कर दी तो में? बराबर मारो बंद कर क्या दिया। बोला? करो आपका फेवरेट डिश कितना दफा एक वीक में याद करते हो? Cannot start your video because the host has disabled. एक बार ही किया था आज तो। उसको लब कुछ नहीं बोलता है, लब करूं, लब कुछ नहीं करता। मारो वीडियो ओपन, मेरा वीडियो ओपन कर दो। ओके ओके, तो करो। हाँ ओके अभी बोलिए आप। हाँ 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 अभी अच्छा लगता है कनेक्शन। अच्छा ओके, यस। तो सम्यक मालूम पड़ गया लुप्तपणु क्या होता है? हाँ पड़ गया। ओके ओके, तो कांति आनंद जी इन लोगों को आपने सुना प्रोडक्टिव टाइम अनप्रोडक्टिव टाइम, उसमें थोड़ा बात कीजिए। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ प्रोडक्टिव टाइम क्या है, अनप्रोडक्टिव टाइम क्या है? विधि बोलिए। हाँ, प्रोडक्टिव टाइम मतलब ये कि हमने कितना टाइम सदुपयोग में लिया। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। आ रही है ना? हाँ, कितना टाइम हमने सदुपयोग में लिया, लाइक पढ़ने में, खाने में, पीने में, या अनप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव। सत्संग में, पद गाने में, वो सब प्रोडक्टिव में आता है। अनप्रोडक्टिव टाइम में हमने टाइम का मिस यूज किया है, या फिर हम टाइम टेबल के बाहर जाते हैं, तो वो सब अनप्रोडक्टिव। वो बराबर है, ठीक है ठीक है। कांति आनंद जी उन लोगों ने हाँ, स्केड्यूल बनाया है, तो जो स्केड्यूल में करते हैं वो प्रोडक्टिव है, स्केड्यूल की बाहर जाते हैं वो अच्छा अनप्रोडक्टिव होता है। अच्छा अच्छा, उसको आचार संहिता बोला जाता है। आचार संहिता हमने हमारे जीवन का जो जीने का तरीका है उसमें हम सब टाइमिंग फिक्स करते हैं हमारे हिसाब से, और उस हिसाब से मन को हम चलाते हैं। तो ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। और एक वो टाइम को सिंसियर रहने की एक जागृति हमारे अंदर उत्पन्न होती है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर हमने जो टाइम तय किया है किसी कारणवश हम नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हमें प्रतिक्रमण करना है, तभी हम प्रोडक्टिव टाइम को सिंसियर रहे ऐसा कहा जाता है।
समझ में आता है? हाँ हाँ, प्रहर को और कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन है तो बताइए। हाँ प्रहर को क्वेश्चन है। हाँ, प्रहर, जय सच्चिदानंद। हमारी अंदर के भगवान शुद्धात्मा भगवान कहते हैं। शुद्धात्मा भगवान क्यों कहते हैं? क्योंकि वो किसी भी परिस्थिति में कभी भी अशुद्ध नहीं होते हैं, इसीलिए मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा कहते हैं, ऐसा जानते हैं, और उसी भान में हम रहते हैं जो कभी अशुद्ध नहीं होता है। कोई भी परिस्थिति में, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में जो कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं है और न हो सकता है, इसलिए मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा हम बोलते हैं, समझते हैं, और इसी जागृति में हम रहते हैं। ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, जैसे प्रकाश है, लाइट, स्कूटर की लाइट है, कार की लाइट है, तो वो कहीं भी किसी भी गंदी जगह पर, बुरे पानी पर वो प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश कभी गंदा नहीं होता है, वो शुद्ध और शुद्ध ही रहता है। ठीक उसी तरह ये शुद्धात्मा है, वो परमानेंट शुद्ध ही रहते हैं, वो कभी अशुद्ध नहीं होता है। ठीक है? ठीक है। कश्यप आपको क्वेश्चन था? नो। ओके, एनीबॉडी अदर, दूसरे का क्वेश्चन है? ओके, तो आपको कल के लिए कांति आनंद जी, इन लोगों को सब पहली कलम का सब एक्सपेरिमेंट चलता है, तो कल के लिए होमवर्क आपने किसी के अहम विचार से डुबाया कि नहीं वो देखने का है। अच्छा, दीदी मालूम पड़ गया? हाँ, विचार से हम डुबाया कि नहीं। ओके हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कांति दादा। जय सच्चिदानंद जय कांति दादा। जय सच्चिदानंद। तो अभी कांति आनंद जी, हाँ जी, अब बच्चों का सत्संग के बाद हम एक्सपेरिमेंट लेता है। अभी बड़ों के लिए एडजस्ट एवरीवेयर का एक्सपेरिमेंट चलता है। तो दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद। रजनी भाई, हाँ बोलिए। शरण जी लेट आने वाले हैं, अच्छा, इसलिए टाइम 9:50 का रखा है। ओके, तो महात्माओं किसी का क्वेश्चन है? ओके, कश्यप भाई का आ गया, तो हमको बताना जब शरण भाई आएगा तब। या कश्यप भाई बोलिए। कश्यप भाई बोलिए। जय सच्चिदानंद सबको, जय सच्चिदानंद रजनी जी, दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद कांति आनंद जी। जय सच्चिदानंद। ये इसमें 2954 आप सूत्र
અવ્યવસ્થિત શક્તિ કામ કરે છે હું ન હોતો કરતો મારી જ ભ્રાંતિ હતી એવું અહંકારને પોતાને સમજાય નહીં તો સંડાસ જવા ગયેલા પાછા આવેલા મેં જોયેલા ये समझ नहीं आया ये इसका मीनिंग नहीं समझ में आया लास्ट सेंटेंस का 2954 जी 5 हाँ हाँ અવ્યવસ્થિત શક્તિ કામ કરે છે હું નહોતો કરતો મારી જ ભ્રાંતિ હતી એવું અહંકારને પોતાને સમજાય નહીં તો સંડાસ જવા ગયેલા પાછા આવેલા મેં જોયેલા क्या कह रहे हैं नहीं तो संडास जवा गયેલા पाछा आवेला मैं जोएला इसका मतलब ये कहने का तात्पर्य क्या है हम जो भी हो रहा है इट हैपन्स उसमें हम अहंकार करते हैं वास्तव में व्यवस्थित शक्ति ही करता है ऐसा अनुभव में आ रहा है आ व्यवस्थित शक्ति काम करे छे जो कुछ भी हो रहा है उसका कर्ता कोई भी नहीं है हम कर्ता का सिर्फ अहंकार करते हैं मगर अब हमारी समझ में आता है कि वो भी भ्रांति थी वो भी सब संयोगों इकट्ठे होते हैं तब होता है हमारे करने से नहीं हो जाता है ठीक है हाँ जी तो लास्ट सेंटेंस का क्या अर्थ है नहीं तो संडास जवा गયેલા पाछा आवेला मैं जोएला हाँ मतलब संडास जाने का भी अपने हाथ में नहीं है अच्छा संडास जाते हैं संडास लगता नहीं है तो संडास किए बगैर वापस आते हैं अगर वो संडास करने वाला होता तो करके ही आता अच्छा ऐसा हाँ मतलब संडास होना भी व्यवस्थित शक्ति के हाथ में है ऐसा कहना चाहते हैं जब संडास जाने का भी हमारे बस में नहीं है तो फिर क्या हम कर सकते हैं खाली अहंकार करते हैं और कुछ नहीं हाँ जी समझ में हाँ जी अच्छा एक और चीज मुझे बताइए ये जो विधि है जैसे उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि प्रतिक्रमण विधि है उसमें मतलब गुजराती और हिंदी वर्जन में अलग अलग थोड़ा दिया है तो क्या शब्दों का अंतर पड़ता है मतलब कि कैसे होता है मतलब मुझे ये हाँ पड़ता है शब्दों का पड़ता है क्योंकि जो शब्द की यथार्थ समझ हमारे भीतर अगर नहीं है तो वो भाव पैदा नहीं हो सकता है हार्टिली नहीं हो सकता है अगर हरेक शब्द की डेप्थ अगर हम समझते हैं तो उस भाव से प्रतिक्रमण हो जाता है करना नहीं पड़ता है जैसे ये मतलब जो मतलब ये पहले मेरे को हिंदी आती थी गुजराती नहीं आती थी ठीक है तो अभी मैं गुजराती आती तो गुजराती का पढ़ता हूँ तो लेकिन थोड़े थोड़े शब्दों का जो है वो अंतर है जैसे ये मतलब मैं आपको बताता हूँ एक मिनट प्रतिक्रमण विधि के वजह से मैं बताता हूँ इसमें एक मिनट सॉरी मैं गुजराती वाला थोड़ा निकाल रहा हूँ
ये देखिए जैसे ये गुजराती में दिया है, प्रत्यक्ष दादा भगवानी साक्षी देदारी डैश ना मन वचन काया न योग भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म थी बिन एवा हे शुद्धात्मा भगवान आज दिन सुधी जे जे दोष दया छे तेनी क्षमा मांगू छू, पश्चाताप करू छू, आलोचना प्रतिकरण प्रत्याख्यान करू छू, मने एवं क्षमा करो। ये मतलब लगभग सेम है लास्ट का, लेकिन जो है उन्होंने मतलब जो है मतलब ये डिफरेंट दिया है। हे दादा भगवान मने एवो कोई पण दोष ना करो, परम शक्ति आपको, जो हिंदी में थोड़ा अलग दिया है लास्ट का 2 सेंटेंस जो है। तो ये इससे कुछ अंतर पड़ता है कि नहीं पड़ता है, मुझे ये जानना है। हार्टिली प्रतिक्रमण करना है, लैंग्वेज कोई भी है उसमें ज्यादा नहीं जाना है। अच्छा, उसमें ज्यादा नहीं जाना है। नहीं, हार्टिली अपनी जो भी गलती हुई है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, और वही हमारा जो ओपिनियन है भीतर वो कंटिन्यू न रहे, इसके लिए ये प्रतिक्रमण विधि है। और ये जैसे दूसरा जो है इसमें चरण विधि में भी एक जगह आता है कि जो है मतलब जो जगत कल्याण का जो आता है ना, सर्वे जीवो ना कल्याण हो अने कल्याण करवानी मने परम शक्ति आपो, ठीक है। तो जो हाँ, तो दूसरे वर्जन में गुजराती में है कि कल्याण करवानी निमित्त बनवानी शक्ति आपको, जो है तो दोनों तो एक ही बात है ना, एक ही बात है, एक ही बात है। हाँ एक ही बात है। मेन बात क्या है, जगत कल्याण की भावना। अच्छा, हाँ, तो वो शब्दों में थोड़ा इधर उधर हो जाए तो उसमें कोई अंतर? वो तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा। ट्रांसलेशन में वो रहेगा ही। ट्रांसलेशन में भी है, और कभी कभी शब्द जो है बोलने में भी ऐसे अंतर हो जाता है, ऐसे ऐसे लगता है, हो सकता है मुझे, हो सकता है भाव वही हो। नहीं, हाँ वो शब्दों में नहीं जाना है, अपने को समझना है कि भाव क्या है, जगत कल्याण, बस। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, मैं ये अभी जानना था, और क्वेश्चन भी है लेकिन मैं आज बाद में पूछूंगा आपसे। अच्छा, एक दूसरा ले लेता है, टाइम होगा तो कश्यप राज वापिस आना। ओके, हाँ जी ठीक है। जय सच्ची, जय सच्चिदानंद। काजल बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हम घर पर जब होते हैं, घर की व्यक्ति में शुद्धात्मा के दर्शन नहीं करते, उस टाइम आवरण आ जाते हैं, कसाई खड़े हो जाते हैं, और उसी वक्त 2 ही मिनट में हम घर के बाहर जाते हैं, तो बाहर निकलते ही लोगों में शुद्धात्मा दिखाई देता है। घर पर वो घर के लोगों में नहीं देता है। 2 ही सेकंड में ऐसा होता है, बाहर निकले तो दिखाई दिया। तो ऐसा होने से क्या हमारी कोई प्रगति हो सकती है? घर के लोगों में पहले देखना है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये क्या बुद्धि से शुद्धात्मा देखते हैं? क्योंकि घर के लोग जो है साथ में रहते हैं, ज्यादा टाइम रहते हैं, और उनके प्रति और खुद के प्रति इतना अभिप्राय गाढ़ हो गया है, तो बड़ी जागृति रखनी है और धीरज भी रखने की है, क्योंकि घर के अगर शुद्धात्मा एक बहुत बड़ी जागृति है ये। आनंद जी, क्योंकि बाहर के व्यक्तियों में इतना अभिप्राय नहीं है हमारा।
इसलिए उधर बहुत इजी रहता है। मगर हमें शक्ति मांगनी है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हे दादा भगवान, मुझे फाइल का संभाव से निपटारा करने की शक्ति दें, शक्ति दें, शक्ति दें, बस। એટલે मेरा कहना ये है कि जैसे बाहर के लोगों में दिखाई देता है वैसी तरह घर पर जब दिखाई दे वो समान व्यवहार होना चाहिए ना। यहाँ पे वही तो मैंने बताया ना, वो तो मैंने समझाया। काजल बहन, आपका वॉइस नहीं चलता, मैं वीडियो ऑफ करता हूँ, वापस बोलिए प्लीज। नहीं, वीडियो बंद करिए, वीडियो बंद करिए। काजल बहन, वीडियो बंद करिए। काजल बहन, वीडियो बंद करिए, आपको कुछ नहीं सुनाई देता। अभी बोलिए। बोलिए। जगह बदलिए, आवाज टूट रही है। आवाज आ तो वो जो अभिप्राय के कारण हम अपने घर के लोगों में शुद्धात्मा नहीं दे। आवाज आई? हेलो, जय सच्चिदानंद। हाँ, अभी वापस बोलिए। हाँ, अभिप्राय के कारण हम अपने घर के लोगों में शुद्धात्मा नहीं देख रहे, ऐसा आपने बताया ना। हाँ हाँ, तो बाहर के लोगों में ऐसा बताए, ये बात सही है। तो ऐसे प्रगति हो सकती है कि सभी में समान दिखाई दे घर पर और बाहर, तभी अच्छी प्रगति हो। हाँ, घर के व्यक्तियों के साथ अभिप्राय पड़े हुए हैं हमारे बहुत, इसी की वजह से शुद्धात्मा का दर्शन करने की जागृति रहना, रखना है। अच्छा, हाँ, बाहर के व्यक्तियों के साथ इतना हमारा अभिप्राय नहीं है, इसलिए बहुत इजी है। बाहर के व्यक्तियों को इतनी अपेक्षा भी नहीं है हमारी ओर से। और घर की जो फाइल है परिवार की, वो एक दूसरे पर अपेक्षा बहुत रखते हैं, ज्यादा अपेक्षा रखते हैं। इसलिए परिवार के साथ बहुत धीरज से और जागृति से कार्य लेना है, जल्दबाजी नहीं करना है। तो इसीलिए तो ये फाइलों का नंबर दिया गया है। जितना नंबर करीब, उतना धीरज ज्यादा रखना है। तो बाहर के लोग में अगर शुद्धात्मा दिखाई दिया तो हमें खुश होकर नहीं चलना चाहिए, और क्योंकि नहीं, खुश तो होना ही है, खुश तो होना ही है, क्योंकि हम आज्ञा में है। मगर जहाँ शुद्धात्मा के दर्शन नहीं कर पाते हैं, वहां हमें निश्चय ज्यादा करना है, स्ट्रॉन्ग करना है।
એટલે हाँ इसी बात पे ही तो कभी खुशी होती है कभी गम के बाहर दिखाए तो खुशी और फिर गम इस बात के घर पे नहीं दिखाई देता उसके लिए चढ़ाव उतार भी रहता है लेवल नहीं रहता कुछ। लेवल नहीं रखने का है, हम कहाँ कच्चे पड़ जाते हैं वो देखना है बस, और शक्ति मांगनी है। अच्छा हाँ, हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कंचन भाई सच्चिदानंद कांतियान जी, अपने आपका बुक ब्लू बुक पेज नंबर 324 आपका सूत्र नंबर 2284 आपका सूत्र है विषय એ તો ભ્રાંતિ ની એ ભ્રાંતિ છે। हाँ, आप तो ये विषय को भ्रांति किस हिसाब से बोला, क्या कौन सी अपेक्षा थी, और फिर भ्रांति की भी भ्रांति वो कैसे, वो समझना। हाँ, मैं कंचन भाई हूँ, यह जो मान्यता है यह तो भ्रांति है ही। और वो भ्रांति से हमें यह पुद्गल में से सुख मिलेगा, यह भ्रांति की भी भ्रांति हो गई। बराबर। हाँ, नहीं पर वो पुद्गल से सुख मिलेगा वो तो भ्रांति, वो भ्रांति तो ये मालूम है कि वो दिखता है हमें, पर वो भ्रांति की भ्रांति वो समझ नहीं आई। नहीं भ्रांति, मैं कंचन विषय तो भ्रांति नहीं भ्रांति छे, मतलब मैं कंचन भाई हूँ यह भ्रांति है। बराबर। और इसी भ्रांति में यह पुद्गल में से मुझे सुख मिलेगा, यह भ्रांति की भी भ्रांति है, ऐसा कहते हैं। पर ये भ्रांति नहीं ये भ्रांति छे। भ्रांति ये विषय में सुख है वो तो कंचन की भ्रांति है। हाँ, मगर मैं कंचन भाई हूँ यह भी भ्रांति है ना। वो भी भ्रांति है। हाँ, तो वो भ्रांति में है, और ये पुद्गल में से सुख मिलेगा, यह कंचन भाई भ्रांति है, वो पुद्गल में से सुख ढूंढते हैं, तो वो भ्रांति की भी भ्रांति हो गई, ऐसा कहते हैं। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। क्योंकि ये विषय में इतने मूर्छित हो जाते हैं, मूर्छित, भान ही नहीं रहता, इसीलिए कहा यह कि यह भ्रांति की भी भ्रांति है। बराबर। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कच्छप भाई अभी थोड़ा टाइम है तो आपको क्वेश्चन है? कच्छप भाई हाँ बोलिए। हाँ जी, ये इसमें आप सूत्र 2955 है, वो दीपक आनंद जी निकाल दीजिए।
इसमें लिखा हुआ है पोते अकर्ता थाय तो व्यवस्थित करता छे એવું સમજાય તો જગત જેમ છે તેમ સમજાય व्यवस्थित समझाए नहीं ત્યાં સુધી संकल्प विकल्प जाए नहीं भय जाए नहीं। इसमें मुझे संकल्प विकल्प का मतलब बताइए क्या होता है संकल्प विकल्प। क्रोध मान माया लोभ जाए नहीं। बराबर है। संकल्प का मतलब है मेरा और विकल्प का मतलब है मैं। मेरा मैं यह संकल्प विकल्प है। मतलब मैं शुद्धात्मा हूं, इसके अलावा हमने जो भी कल्पनाएं की वो विकल्प है, विशेष कल्पना की। तो जहां तक व्यवस्थित शक्ति को हम नहीं समझेंगे वहां तक संकल्प विकल्प जाएगा नहीं, भय जाएगा नहीं, क्रोध मान माया लोभ जाएगा नहीं। जो ये संकल्प मतलब जो पोतापनु बोलते हैं वही है उसमें? नहीं, मेरा तो पोतापनु अलग होता है? वो अलग है। क्या अंतर क्या है दोनों में? अलग है। क्या अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो मुझे थोड़ा बताएंगे संकल्प क्या होता है? समझ अभी पूरा नहीं समझ में आया संकल्प का मतलब क्या होता है। मुझे लगता है पोतापनु के जैसे अब समझ में आया। नहीं, वो अलग है। थोड़ा बता सकते हैं क्या अंतर है? हाँ, क्यों नहीं। हाँ जी। हाँ जी, थोड़ा बताइए इसका अंतर क्या है। पोतापन संकल्प क्या होता है? एक कोई उदाहरण से बता सकते तो अच्छा है। संकल्प विकल्प है वहां तक अहंकार है, और पोतापणु जो है वो अहंकार के बाद भी यह रहता है। समझे? इसका बेसिक फंडामेंटल जो डिफरेंस है वो यह है। नहीं समझ में। कोई उदाहरण से बता सकते हैं जी? उदाहरण से तो क्या है, पोतापनु का कोई उदाहरण अगर है बता सकते हैं जी, अगर ये संकल्प का कोई उदाहरण। हाँ। मान लो कि आप किसी के घर पे गए और उस आदमी ने आपको उस घर से निकाल दिया जी कि आप यहाँ मत आया करो जी। ऐसा कहकर आपको घर से निकाल दिया, तो आपके भीतर कुछ चलेगा? हाँ होता है। उसके थोड़ा बोलते हैं कि ऐसा क्यों किया उसने, वो उसने गलत किया, ऐसे होता है। हाँ बराबर है। हाँ बराबर है। मगर 1 घंटे के बाद वो फोन करके आपको वापस बुलाते हैं तो आप क्या करेंगे? हाँ फिर वो हो गया, फिर हो जाएगा कि अब अच्छा आदमी है, वो उसने अच्छा किया। हाँ फिर उसके लिए वो अच्छा लगेगा, वो जो है वो उसने उसका। नहीं, मगर आप जाएंगे? नहीं, फिर शायद नहीं जाएंगे जो है। हाँ, तो वो पोतापना है, समझे? वो पोतापनु है। हाँ, जिस घर से आपको निकाल दिया, इंसल्ट कर दिया आपका, हाँ। और 1 घंटे 2 घंटे के बाद वही आदमी आपको इनवाइट करते हैं कि आइए। हाँ। मगर हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि यही हमारा पोतापणु है।
ये मतलब कि मतलब उसमें क्यों, उसमें क्या क्या मतलब समझ नहीं आ रहा, ये पोतापन क्या होता है? ये जो है ये पोतापन होता है वो, ये मतलब उसके लिए शब्द नहीं है, ये मैंने एग्जाम्पल दिया ना। वो उसमें उसका अगर ट्रांसलेशन करें तो उसमें यही है अपनापन, मतलब कि उसमें पोतापन जो है। नहीं नहीं, अपनापन नहीं है, उसका ट्रांसलेशन नहीं करना है। अच्छा, ट्रांसलेशन नहीं करना है। अच्छा, पोतापणु। तो उसमें जो है मतलब ये कहने का, अच्छा तो ट्रांसलेशन नहीं करना है, लेकिन उसका मतलब कोई जो भाषा परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो ये है कि मतलब कि उसमें डेफिनेशन बता सकते हैं क्या है ये पोतापन के? बताया ना मैंने आपको, दृष्टांत से बता दिया कि वो आप मतलब आपने बोला कि जो है कि अगर उस वहां पर हमारा पोतापन हुआ, इसलिए जो है हमको उसने पहले इंसल्ट कर दिया, फिर हमको जाना नहीं हुआ, जाने का मन नहीं हुआ। हाँ, तो वो पोतापणु છે એટલે आज्ञा चूकीने, आज्ञा भूलकर, आज्ञा को साइड में रखकर अपना जो स्वच्छंद चलाता है वो ही अपना पोतापना है। अच्छा, जो आज्ञा को भूल साइड में रखकर जो स्वच्छंद चलाता है वो हाँ अच्छा, हाँ, अच्छा, ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है कश्यप भाई, ठीक है जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नेहल बहन, हाँ नेहल बहन, क्वेश्चन है आपका? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। મારે ક્વેશ્ચન હતો કે નમસ્કાર વિધિમાં ચોથી જે છે કે વિહરમાન તીર્થંકર સાહેબોને અત્યંત નમસ્કાર કરું છું, તો એ તીર્થંકર સાહેબ અને પછી પાછું આવે છે દાદા ભગવાનના ભાવિ તીર્થંકર સાહેબ, તો એ બંને અલગ અલગ કેવી રીતે છે? अलग अलग છે, अलग अलग છે। એટલે વિહરમાન એટલે અત્યારે જે હાજર છે, हिंदी। हाँ हाँ हाँ, विहरमान का मतलब है आज अभी जो हाजिर है तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान सहित, उनको नमस्कार करता हूँ। और दादा भगवान के भावी तीर्थंकरों को, अभी भावी में जो होने वाले हैं, ओके, हाँ, उनको तीर्थंकर पद मिल गया है, मगर अब वो हुए नहीं है अभी, तो इसलिए हम उनको सिर्फ नमस्कार करते हैं। ओके, बराबर છે। हाँ, भावी तीर्थंकर का मतलब ही यह हुआ आज उनकी यह दशा नहीं है, मगर वो भविष्य में केवल ज्ञान को उपलब्ध होने वाले हैं, इस समझ के साथ हम उनको भी नमस्कार करते हैं। क्योंकि वितराग मार्ग में वर्तमान तीर्थंकर और भावी तीर्थंकर को नमस्कार करना बड़ा उचित माना गया है। हाँ, ठीक है नयल बहन, સારું, જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जो क्वेश्चन है बाद में एक्सपीरियंस लेने का है, शांति भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी बात वो चल रही थी कि पोतापना पर, पोतापणु, इसके पर जो बात चल रही थी, तो अहंकार तो हमारा, अहंकार और ममता दोनों तो जब ज्ञान विधि हुई तब दादा ने ले लिया। हाँ, अभी जो अहंकार नहीं होता तो पोतापन नहीं होता, तो पोतापन होता है तो इसका नहीं, दोनों अलग बात है।
अहंकार अहंकार और पोतापणु बोलो दोनों अलग है, दोनों अलग है। हाँ ये तो જોઈ લીધું नहीं, अहंकार के बिना तो पोतापना खड़ा नहीं हो सकता। हमारा अहंकार डिसॉल्व हो गया, हाँ डिसॉल्व हो गया में। हाँ हाँ, वो अलग बात है। मगर पोतापणु जे छे वो पोतापणु अभी भी उसका रोल वो छोड़ता नहीं है। वो मतलब व्यवस्थित शक्ति की समझ की कचास के वजह यह पोतापना खड़ा हो जाता है। समझे? Shanti Bhai, I think he's got frozen. Shanti Bhai. डिस्कनेक्ट हो गया। Disconnect. Okay, तो तृप्ता बहन, तृप्ता बहन आपका क्वेश्चन था? हाँ, मेरे को भी यही क्वेश्चन था, ये पोतापन के ऊपर ही था कि किसी ने हमको बोला कि घर से निकाल दिया कि जाओ, और फिर बाद में 2 घंटे के बाद फोन करके बोलते हैं आओ। तो क्या होता है कि तभी हमको लगता है कि हम क्यों जाएंगे, कि तुमने हमने निकाला था, कि हमको तुम क्या समझते हो, तो तभी हम नहीं जाते ना। तो आप क्या कहते हो कि व्यवस्थित शक्ति ने फिर से बुलाया है तो हमको जाना चाहिए था? नहीं, आपका इंसल्ट उसने नहीं किया है। अच्छा, हम क्यों नहीं जाते हैं कि उसने मेरे को घर से क्यों निकाल दिया। निकालने वाले को हम दोषित ठहराते हैं। अगर व्यवस्थित शक्ति करता है तो किसी का दोष नहीं है। अच्छा हाँ, अच्छा, फिर वो सिचुएशन को व्यवस्थित सब ज्ञान में रहना है, फिर मतलब ज्ञान में रहना है कि व्यवस्थित हाँ, शक्ति समझ है में। तो कोई बात नहीं। अच्छा, वो ऐसे समझ रखना में है। हमें रहना चाहिए। हाँ, अच्छा, समझ ही है सब। वो तो घर पूरा से निकालने वाला भी नहीं है और बुलाने वाला भी बुलाने नहीं वाला, है। हाँ, जैसा अभी हमारा समझ में। व्यवस्थित है वैसा निमित्त हमारे सामने आता है। हाँ, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो पल पल में संजोग बदलते हैं, इसको समझना चाहिए कि व्यवस्थित शक्ति सब काम हाँ, करे। तो ये तो फिर हाँ, बहुत अभी समझ में आया ठीक हाँ, तरह से कि हाँ, कि व्यवस्थित शक्ति हाँ, का ही देखना है। हाँ, वैसे आपकी बात ठीक है, अभी समझ में आया। यह हाँ, ठीक है तृप्ता बहन। हाँ, समझ गए कि ये तो हम अगर ज्ञान में रहेंगे तो फिर जाएंगे व्यवस्थित समझ के। ये तो बहुत समझ। हाँ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जय स्वामी जी। सच्चिदानंद। चलो क्वेश्चन नेल बेन। તો હમણાં જે વાત થઈ એ પ્રમાણે આત્મસન્માન નહીં રાખવાનો, આત્મસ્વમાન જે કહેવાય એ નહીં રાખવાનો, એટલે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરે છે એ સમજણ છે, પણ આત્મસન્માન જે કહેવાય કે કોઈ આપણું અપમાન કરે તો બી પાછળ એના પાસ જવું, તે આત્મસન્માન નહીં રાખવાનું એમ. આત્મસન્માન વસ્તુ જેવી છે જ નહીં. આ તો પોતે પોતાને આત્મસન્માન માને છે અને બીજાને અભિમાની માને છે. हिंदी 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 સોરી. हाँ, मतलब you can speak Gujarati, but Kanti Anand has to speak in Hindi. नहीं, I have to speak हिंदी. हाँ बोलिए कांति आनंद जी।
हमें तो किसी भी प्रकार का सम्मान को साइड में रखकर फाइल का संभाव से निपटारा करना है, बस इतना हमारी समझ में आता है। એ વાત બરાબર. આગે સમજ બેન? એમ સમજાયો પણ બુદ્ધિ થોડુંક હજી વધારે દેખાડે છે એવું છે. એટલે એ બુદ્ધિનું નહીં સાંભળવાનું ને, हमें बुद्धि का नहीं सुनना है, प्रज्ञा शक्ति, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। हो सकता है जो व्यक्ति ने हमें घर से निकाल दिया कि इधर मत आया करो, हो सकता है उनको भी पछतावा हुआ हो और 2 घंटे के बाद फोन करके हमें वापस बुलाते हैं, समझे? तो ये व्यवस्थित शक्ति करता है। जैसे जैसे हमारे समझ में आएगा, जागृति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, तभी ये पोतापन जो है वो धीरे धीरे कम होगा। और आज ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद सभी आज्ञाएं अच्छी तरह से समझने के बाद भी हम संयोग में दुख का अनुभव करते हैं, मतलब ये पोतापन इसी की वजह से, समझे? बराबर। अपना जो मत है, किसी भी बात में अपना जो मत है उसको हम छोड़ते नहीं है, वही हमारा पोतापन है। આપણે ખાલી ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ જ કરવાનો છે. बस, क्योंकि वो आदमी ने हमें घर से नहीं निकाला है, हमारा व्यवस्थित ही ऐसा है, तभी यह संयोग आज हमारे सामने आया है। और जब फिर से वहां जाने का संयोग आएगा, हमारा व्यवस्थित आएगा, तो वो सामने से बुलाएंगे कि आ जाओ, हमारी गलती हो गई। मगर हम क्या करते हैं, हम नहीं जाते हैं। अरे हम तो उसी वक्त तय करते हैं कि अब दोबारा तुम्हारे घर आए वो दूसरे, ऐसा करते हैं। तो ये आत्म ज्ञानी पुरुष की दशा है, पोतापणु रहित दशा, कि जहाँ किसी भी संयोग में उनकी ओर से उनका कोई मत नहीं है, कोई मत नहीं है, क्योंकि उनकी जागृति में निकाल दिया वो भी संयोग है, बुला रहे हैं वो भी संयोग है, और हमें तो संभाव से निपटारा करना है, और इसके पीछे कोई करता नहीं है। ये बहुत जागृति। हाँ ठीक है नेहल बहन, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कांति आनंद जी, टाइम हो गया, 2 क्वेश्चन है, क्विकली प्लीज ले लीजिए प्लीज। हाँ जी, कांति भाई बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। હવે हमारी बात अधूरी रह गई थी कि अपनापन जो है, अपना अहंकार डिसॉल्व हो गया, फिर भी अपनापन को खड़ा कौन करता है, खड़ा क्यों होता है? हाँ हाँ, तो अपना खड़ा मत है ना, मत है। अहंकार जाने के बाद भी हमारा जो मत है, उस मत को हम छोड़ते नहीं है। मत को हम छोड़ते नहीं है, तो मत नहीं छोड़ना चाहिए। वो कौन सा पॉइंट है, कौन सी शक्ति है को वो छोड़नी नहीं जाती? अजागृति है, अजागृति। हाँ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम शुद्ध आत्मा में ही रहे, तभी अपनापन चला जाए। हाँ,
और व्यवस्थित शक्ति करता है। बराबर, व्यवस्थित हाँ। शक्ति ही करता है, इसके हाँ, बिना शक्ति ही कभी की- नहीं हो सकता। ये दृढ़ हो हाँ, जाए हाँ, और हाँ, हम हमारे स्व में रहें तो अहंकार हाँ, इसमें कुछ नहीं कर सकता। ऐसा होता तो ही अपनापन जाता। सही है। हाँ, पोतापणु, पोतापणु। अपना मत, अपना आग्रह, मत, जो भी आप नाम दीजिए उसका। अच्छा, ठीक है साथी भाई, जय सच्चिदानंद। विनोद भाई गोयल, नाइस सीइंग यू अटेंडिंग आवर सत्संग। ओके, ये अपन चला, लास्ट क्वेश्चन है, क्विकली। हाँ हाँ जी। भाई, जय सच्चिदानंद। कन्याम भी आगे बात नहीं आपने, जो बात हुई आज ये पोतापना के ऊपर, तो आपने सही बताया कि शक्ति करती है सब कुछ। हम मानते हैं कि ये हम इसमें भी आज्ञा भूल जाते हैं उस टाइम पे कि फाइल नंबर 1 को किया है, फाइल नंबर 1 को है, लेकिन हम समझते हैं कि हमें ना बोल दिया हमें, तो ये फाइल 1 का हम भूल जाते हैं। तो वो ये व्यवस्थित शक्ति की बात है, फाइल का संभव से निपटारा करना है। तो सभी आज्ञा एक साथ अगर आ जाए तो हमारा पोतापन बिल्कुल नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है। सही बात है। आपने सुना क्रांति आनंद जी? मेरे को ठीक से सुनाई नहीं दिया। हाँ, आपका मैं क्वेश्चन बता क्या है? मेरे को ठीक से सुनाई नहीं दिया। मैं वही बता रहा था कि आपने जो बताया कि व्यवस्थित शक्ति करता है, अगर ये हमें ध्यान में रहे तो फिर वो अगर हमें फिर से बुलाएगा तो भी हम जाएंगे कि भैया, पर उसी टाइम पे दूसरी बात, व्यवस्थित शक्ति करता है, व्यवस्थित दूसरी शक्ति बात, करता है, यह समझ में रहेगा तो जाएंगे। राइट, बराबर है। दूसरी अगर बात वो ये भी है, आदमी ने मेरे को निकाल दिया, ऐसा समझ में रहेगा तो नहीं जाएंगे। राइट, तो वो, और दूसरी बात ये है कि ये फाइल नंबर 1 को बोला है, मुझे नहीं, मैं शुद्धात्मा हूँ। हाँ हाँ हाँ, बराबर है। अगर ये भी रहा, ये भी अगर हमारे ध्यान में रहा तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होती है। बराबर है, बराबर है, जय सच्चिदानंद। बराबर है। सच्चिदानंद। ओके, हम एक्सपीरियंस लेगा कांतियान जी। बाकी आपका भी एक्सपीरियंस सुनने का, लास्ट टाइम वो आपके बॉम्बे में गए थे, विधि का अपने कनेक्शन कट हो गया था, वो थोड़ा हमको जानने का है। दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। अनुभव की यात्रा तो हमारी बड़ी रोमांचक रही है अब तक, और आज हमारे बीच जो आ रहे हैं वे शरण जी है, बड़ौदा के यंग है, और उनसे ही सुन लेते हैं उनका अनुभव दादा भगवान के ज्ञान का, और खास करके एच एवरीवेयर, क्योंकि वो बहुत बड़ी दुकान चलाते हैं, बहुत लोगों से के संपर्क में रहते हैं, कस्टमर के संपर्क में रहते हैं। हमसे उनसे ही सुनेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा नाम शरण कोडवानी, बड़ौदा का रहता हूँ। ज्ञान 1998 में लिया था कनु दादाजी से। तो सभी आप्त पुत्रों को, दादा भगवान को, सिमंदर स्वामी को नमस्कार, साष्टांग प्रणाम। अभी एडजस्ट एवरीवेयर वाली बात जो है, उसमें तो ऐसा लगता है कि जैसे एग्जाम होने से पहले कुछ प्रिपरेशन हो जाती है ना, कि पढ़ाई करनी है, बहुत बड़ा बोर्ड का एग्जाम है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसी तरह से लगा कि लॉकडाउन जो शुरू हुआ था मार्च का लास्ट ईयर,
तब से जो सत्संग शुरू हुए थे, तो सत्संग निरंतर चले, सुबह दोपहर शाम रात। तो वो तो समझो बॉम्बार्डिंग नहीं, हैमरिंग नहीं, पता नहीं क्या हो रहा था कि इतना सत्संग हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। पर फिर बाद में पता चला कि निरंतर इतनी सारी एग्जाम पे एग्जाम्स आ रही हैं, तो उसमें किस तरह से ज्ञान को अप्लाई किया जाए राइट वे में। और जो आगे भी सत्संग सुना था आपतो पुत्रों से, राजेंद्र अंकल से, उन सबको कैसे एग्जैक्ट एप्लीकेशन में लाइफ में लिया जाए, उसकी पूरी समझ निरंतर जो मिल रही थी, उससे एडजस्ट एवरीवेयर की बात बहुत ब्यूटीफुली अप्लाई होती जा रही थी। तो स्टार्ट में तो अभी ऐसा बताऊंगा कि शरण का कुछ निमित्त ऐसा मिला कि उसको उसके ही फॉर्म मतलब उसके ही शॉप के ऊपर एक बहुत बड़ी कनेक्टेड प्रॉपर्टी मिली, तो कुछ 4,500 स्क्वायर फीट का कनेक्टेड शोरूम मिला। तो अब उतना बड़ा एम्पायर तो मिल गया था, वो तो ऐसा लग रहा था कि बहुत मजा आएगा। तो फिर पता चला कि मजा तो एक्चुअली अभी निकल रहा है बरोबर का। कि काम करना कैसे है, लोगों से कैसे काम करवाना है और किस तरह से एडजस्टमेंट लेके काम करना है। मतलब पैसे देने के भी हैं, लोगों को सैलरी भी देने की है, इंसेंटिव्स भी देने के हैं, फिर भी उनका मुंह चढ़ा हुआ हो, फिर भी उनसे मतलब किस तरह से हंस से बात करनी है, समझ से बात करनी है कि ये हिसाब तुम्हारा है भैया मेरे शरण। इतना सब होने के बाद भी आपके साथ वो उखड़ा रहता है। तो अभी ये कोई तो तुम्हारा कुछ किया हुआ है जो सामने आ रहा है कि वो तुम्हारे साथ फिर भी मुंह चढ़ा के बैठा है। तो वो एडजस्टमेंट दादा की इतनी ब्यूटीफुली समझ आती है कि अभी ये हिसाब को जमा करो और उसका मन में प्रतिक्रमण करो और फिर आगे बढ़ो। तो ये इस तरह से एडजस्टमेंट जो एम्प्लॉयज हैं इतने सारे, उनके साथ एडजस्टमेंट जे આપણે કહીએ ગુજરાતીમાં કે ચીકણી ફાઇલો, सबसे चिकनी फाइल जो सबसे करीब है शॉप में, घर पे सब जो बच्चे हैं उनके साथ जो मैक्सिमम कभी घर्षण होता है, तो वहां पे फील हो रहा है कि अगर एडजस्टमेंट नहीं लेते हैं तो बात बहुत ज्यादा ही डिस्टर्ब करती है और दिनों के दिन घंटों के घंटों निकल जाते हैं उसी एक बात के पीछे जो पहले होता था। तो उसके बाद ये समझ जो आई कि ये हिसाब आ रहा है, इसको समझ से और ज्ञान से हमारे उसको एक्सेप्ट करके और शरण को बोलना पड़ता है कि भाई एडजस्ट एवरीवेयर दादा का जो सूत्र है उसको अगर अप्लाई नहीं किया तो तुम अपना पूरा दिन डिस्टर्ब करोगे। और ये चीज बात इतनी ब्यूटीफुली फिट होती गई कि छोटी छोटी बातों की एडजस्टमेंट के साथ बड़ी बड़ी बातें भी आने लगी। तो अभी इतना बड़ा जैसे एम्पायर तो ले लिया, तो थोड़ा बहुत बाहर से जो वहाँ के लोकल डॉन होते हैं कि उनके भी फोन आने लगे कि भाई शरण भैया आप तो बहुत कमा चुके हो। तो मैंने बोला भाई अभी हम तो बहुत मेहनत करके कर रहे हैं, लोन हुआ है। तो बोले नहीं आपने जो भी किया है अच्छी बात है, पर हमको हमारा हिस्सा तो पहुंचाना पड़ेगा। तो उसमें भी ऐसा लगता था कि तो फाइल उभी थी गई। तो दादा को प्रार्थना की दादा अब ये फाइल तो बहुत ज्यादा बड़ी लग रही है। तो उसके बाद फिर उसके अंदर शुद्धात्मा देख के और फिर उसके साथ बात करना शुरू किया। तो ऐसा लगा कि जैसे नॉर्मल बात करते हैं ऐसे नॉर्मल इंसान के साथ बात कर रहा था। ऐसा लगा मुझे, ऐसा नहीं लगा कि बहुत बड़ा डॉन है और ऐसा है वैसा है। तो वो बात भी मैंने देखा कि दादा की जब आज्ञा पकड़ी कि दादा तो फाइल उभी थी गई, फाइल ने निकाल के इतना करी सू, तो वो बात इतनी ब्यूटीफुली उसके साथ शब्दों में आ गई कि उसने सामने से कहा कि भाई आपसे जितना हो, आपसे भले आप ज्यादा नहीं दे सको तो कोई इशू नहीं, पर आप हमें कुछ तो हमें दो। फिर उस वक्त याद आया कि दादा हिसाब आयो छे कि केवी रीतना सॉल्व करीशू। तो वो चीज को भी बहुत ब्यूटीफुली समझ से उनसे बात करते करते फोन पे डील किया, तो वो बात भी सॉल्व होने पे आ रही है। तो मतलब मैंने ये चीज देखा कि एडजस्ट एवरीवेयर नहीं कि छोटी फाइलों में, नहीं घर की फाइलों में, पर काफी बड़ी फाइल जैसे जहां लगी मुझे कि बहुत भारी हिसाब है, इसके साथ डील करना तो बहुत मुश्किल लग रहा है, वहां पे भी एडजस्टमेंट दिया जब दादा का, तो वहां पे भी उसके अंदर शुद्धात्मा देख के जब बात की तो वो बात उसने भी इजीली समझी। तो काफी बड़ी बड़ी अमाउंट 4-4, 5-5, 10-10 लाखों का डील मांगता है सबसे, तो भी उसने हमसे इतना कुछ नहीं मांगा। तो मैंने ये चीज फील की कि दादा का जो समझ है और दादा का जो ज्ञान है वो नहीं के
डेली लाइफ में, पर हर एक जगह पे, हर एक मिनट पे, हर एक क्षण पे अप्लाई करने पे ये महसूस होता है कि उसके बिना तो चलना अभी इम्पॉसिबल हो गया है। और सबसे दूसरी ब्यूटीफुल बात यह हुई कि सुबह की प्रातः विधि जो पहले रेगुलर नहीं होती थी, तो अभी ये जो कंटिन्यूस ऑलमोस्ट 1 साल से रेगुलर हो गई, उसका इतना 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 बड़ा फायदा मिला कि मुझे शरण को तो ऐसा लगता है कि लॉटरी लग गई है, क्योंकि उसकी वजह से जो भी डर या चिंता या मतलब थोड़ा बहुत ऐसे टेंशन या जो कुछ भी रहता था कि भाई कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्या होना चाहिए, मतलब किसकी सलाह लें, या कोई कंफ्यूजन, कुछ भी क्वेश्चन मार्क जैसी बात खड़ी नहीं रहती अभी। सबसे बड़ी बात तो विधि का जो प्रभाव पड़ा है वो ये है कि कहीं भी रुकावट नाम की चीज आ ही नहीं रही है, आ रही है तो उसको सॉल्व करने की उतनी समझ और ब्यूटीफुली उस बात को ज्ञान से अप्लाई करके एडजस्ट करके आगे निकलना कैसे चाहिए वो बहुत अच्छे से अप्लाई होता जा रहा है। मैं यही बोलूंगा कि एडजस्टमेंट एवरीवेयर की दूसरी बात कि जैसे घर में छोटी छोटी बातें होती रहती है वाइफ के साथ, मम्मी के साथ, तो उनके जब भी छोटे मोटे कुछ बातों में मेरा इन्वॉल्वमेंट होना हो तो मैंने देखा है कि इस तरफ जाए या उस तरफ जाए, तो मैंने कहा दादा आपको फाइल भी देगी तो जब फाइल बोलते हैं तो एक चीज अच्छी मार की वो जो असर है कि क्या किया जाए वो चीज रहती नहीं है, और सॉल्यूशन इस तरह से आ जाता है कि सामने वाले को उस चीज का जो समाधान मिलता है हमसे, तो उसको ऐसा नहीं लगता कि मेरे लिए नहीं बोला, उसको ऐसा नहीं लगता कि वो मेरे लिए नहीं बोला, और समाधान आ जाता है और उस बात में से आगे बढ़ जाते हैं। तो घर की छोटी छोटी बातों में भी मैंने देखा, जब मैंने बोला कि दादा फाइल से निकाल करो से, तो उसका समाधान सॉल्यूशन सामने से आता, अगर नहीं आता है तो उसका आगे क्या किया जाता है उसका नियर फ्यूचर भी दिख जाता है कि इस तरह से करने से ये सॉल्यूशन आएगा। और दूसरी एक अच्छी बात, कुछ भी छोटा मोटा कोई बात है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो दादा की विधि जब सुबह होती है तब उसी विधि के अंदर विधि करते वक्त ऐसा महसूस होता है कि इसका ये चीज समाधान है, इसका ये समाधान है। मैं तो आश्चर्य हो जाता है कि मैंने दादा आपसे पूछा नहीं अभी तक, उससे पहले आपने समाधान दिया। तो बहुत 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 बड़ी आश्चर्य जैसी बात लगती है कि ये विधि का जो प्रभाव है निरंतर जो हो रही है आज 1 साल से कंटिन्यूस पूरे संघ के साथ, ऑलमोस्ट 100 लोग सुबह करते हैं साथ में विधि आपके पुत्रों के साथ, तो उसका जो प्रभाव मुझे फील हुआ कि निरंतर निरंतर ये फाइल नंबर 1 जिससे हमको एक्चुअली छूटना है, और यही एक साधन है जिससे ये मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, वो फाइल नंबर 1 ही है, जिसकी वजह से ये ज्ञान समझ में आ रहा है, ज्ञान को अप्लाई करने की सूझ मिल रही है, आगे बढ़ने का रास्ता मिल रहा है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि फाइल नंबर 1 को भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ठपठपाना चाहिए कि भाई चलो अच्छी बात, अच्छी टाइम, अच्छी चीज पे तुम आगे बढ़ रहे हो। और कितनी बार फिर ऐसा भी लगता है कि फाइल नंबर 1 शरण भाई को तो भाई सुबह खाना खिलाया इतना अच्छा, दोपहर को भी खिलाया, शाम को रात को भी खिलाया, तो अब फैक्ट्री तो पूरा गंदगी है, पूरा टाइम कचरा ही निकलता है हर जगह से। पर फिर उस तरफ फिर ऐसा भी फील होता है कि नहीं, फाइल नंबर 1 एटलीस्ट समझ इतनी ब्यूटीफुल आगे जा रही है कि दादा के ज्ञान का इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि निरंतर एडजस्टमेंट को लेके छोटी मोटी बातें, घर की, बाहर की, इवन शॉप की। अभी कल ही जैसे पंकज भाई का था मुझे कि आप एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे, तो मैंने कहा वेरी गुड, आई एम हैप्पी। और फिर एकदम से उनका था कि नहीं कल ही बताना है, मैं कहा आई एम रेडी है, मुझे कोई इश्यू नहीं है। तो आज सुबह से मैंने दादा को विधि में प्रार्थना की, दादा आप संभाळજો રાતે વાત કરવાની છે અને શરણભાઈનો અનુભવ કહેવાનો છે। कुदरती रात को दुकान शॉप बंद करने की बात आई तो वहाँ पे कुछ छोटा मोटा कॉम्प्लिकेशन हुआ, अभी लेटेस्ट आज अभी इसी वक्त की बात कर रहा हूँ 1 घंटा पहले। तो अभी वहाँ पे मुझे लगा कि अभी तो बात बिगड़ रही है, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा कड़क भाषा में एम्प्लॉयज के साथ कुछ बात करनी पड़ी। पर उधर उस वक्त लग रहा था कि दादा છે મારો ભાવ નથી કે આની સાથે આ રીતના એગ્રેસિવલી વાત કરવી જોઈએ, પણ દાદા વાત નહીં સમજતો અને એને 4 વાર બોલાવ્યો તો એ આવ્યો નહીં ઉપરથી નીચે, એટલે મને એને આજે થોડી વાત સમજાવી છે, એટલે તમે આજ્ઞાથી હું સમજાવવા માંગુ છું
वो मैंने प्रार्थना रख के एडजस्टमेंट एवरीवेयर करके मैंने उनके साथ बात की, थोड़ा सा ऊंची आवाज में मुझे बात करना पड़ा शरण को, पर फिर जैसे बंद करके शॉप बाहर आए तो उसने बोला सामने से कि मेरी भूल थी, मेरी गलती थी, आपने 4 बार बुलाया मैं नहीं आया। तो एडजस्ट एवरीवेयर मुझे ऐसा लगा कि हर एक अप्लाई करने का ऑटो पे आ गया, ऑटोमेटिक जिसको कहा जाए ऑटो, टोटल ऑटो पे आ गया है। दादा आ तो फाइल भी दी जाएगी, हमारे तो टाइम पर पहुंचवानु છે, હવે આ તમે निकाल कर आओ। तो 9:10 को शॉप बंद किया, 9:20 को घर पे आया, नया 9:30 हुआ, खाना खाया 9:45, 48, 43 हुआ, और फिर बैठा जूम पे सीधा। मैंने कहा दादा हवे आप हाजिर है जो, मैंने दादा को सामने ही फोटो में रखा है और बिल्कुल अनुभव जो कंटिन्यूअस लाइव हो रहा है वो आपके सामने मैं अपना अनुभव बताया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया। कांतिदान जी उसको एनालिसिस करो, इसका एक्सपीरियंस का एनालिसिस करो, बाद में दीपिकांत जी कुछ बोलेंगे, बाद में आपका एक्सपीरियंस सुनेंगे। अब जो शरण भाई ने बोला ना, इसका ध्यान से थोड़ा एनालिसिस करना। एडजस्ट एवरीवेयर वो हमारी भीतर की यथार्थ समझ है, और इस समझ के पीछे क्या है कि हमें किसी से भी टकराना नहीं है, हमें किसी से भी बैर बांधना नहीं है। अगर यह भीतर हमारी समझ रही तो उसका परिणाम एडजस्ट एवरीवेयर है। एडजस्ट एवरीवेयर कोई क्रिया नहीं करने की है। जैसे ही हमारे समझ में आएगा कि हमें हमारे ही कर्म के ऋणानुबंध से मुक्त होना है, तो एडजस्ट उसका परिणाम है, मुझे छूटना है बस। अगर ऐसी समझ दृढ़ हो गई तो किसी भी परिस्थिति में एडजस्टमेंट लिया जाता है, हो जाता है। उसे पता भी नहीं है कि मैंने एडजस्टमेंट लिया, एडजस्टमेंट किया, यह सही एडजस्टमेंट है। वेरी गुड, बहुत गुड एनालिसिस। अभी दीपिकांत जी आप कुछ बोलिए, बाद में कांतिदान का एक्सपीरियंस सुन के बाद में त्रि मंत्र बुलाएंगे। जय सच्चिदानंद। उन्होंने ये बताया, पहले तो सत्संग में तो आते जाते रहते थे, लेकिन ये लॉकडाउन के परिणाम से जो सत्संग का फुल फ्लेज बॉम्बार्डमेंट हुआ, सभी को, करने वाले को भी और सुनने वाले को भी, दोनों को हुआ। सुनते तो दोनों है, करने वाले भी सुनते हैं और सुनने वाले भी सुनते हैं, लेकिन बिल्कुल ये एक बात पक्की हो गई कि ये सत्संग से जीवन कैसे जिया जाए, उसकी जो दादा भगवान ने स्पष्टता की है, उसकी बड़ी उपयोगिता जो जीवन व्यवहार में होती है, करनी है, वो समझ में आती, उसका दृढ़ निश्चय हुआ। इसीलिए एडजस्टमेंट के बगैर व्यवहार का मतलब ही है कि अकेले नहीं है आप, लोगों के साथ है, और लोगों के साथ है तो एडजस्टमेंट की मास्टर की आपके पास नहीं है तो आपको कितना भी ज्ञान है ना, आप उलझते ही रहेंगे। और यह समझ आपको बड़ी अच्छी पक्की हो गई कि तय करो। अभी ये समस्या आ गई, दादा भगवान को याद करो कि मुझे ये करना है, अब आप रास्ता दिखाइए, आपको ही करना है। ये बड़ी अच्छी बात है, और ये बात सही है कि अगर हमने तय किया कि मुझे एडजस्ट होना है, तो सामान्य तौर पर संजोग आपको सब ऐसे अच्छे आ जाते हैं और वो बड़े समाधान से एडजस्टमेंट हो जाता है, वो आपका बड़ा अच्छा है। और जो सुबह की चरण विधि की जो बात की, प्रातः विधि जो हम सारी करते हैं सबके साथ, उसका भी कंटिन्यूअस ये हर रोज, खास करके जो लोग काम करते हैं, ऐसे अनिवार्य ऐसे संजोग आ जाते तो नहीं भी होती है, लेकिन इसके कारण क्या हो गई, ये नियमितता हो गई, तो ये सभी परिस्थिति में ये अच्छा आ गया। फाइल कहाँ ना अपने, तो वो फाइल कहाँ, वही सबसे बड़ा एडजस्टमेंट आ जाता है। और दादा ने कहा कि फाइल कहाँ, यानी मैं हाजिर हो गया, क्योंकि वो मेरा दिया हुआ शब्द है, और वो शब्द नहीं है, उसके पीछे जो पूरा रहस्य है,
और उसका संभव से निपटारा करना है, एडजस्ट मुझे होना है, और एडजस्टमेंट अपने आप आता है, हाउ टू हैंडल ऑटोमेटिकली, क्या बात है। और एक बात है जो दादा भगवान ने कहा कि विधि का मतलब यह है कि जो अवश्य करनी होती है वो चूकना नहीं चाहिए। और दादा भगवान उठते विधि करते थे, करवाते थे, फिर खाना खाने से पहले विधि, फिर दवाई लेने से विधि, सभी बाहर गए विधि, लौट के आए विधि, रात को सोते वक्त विधि। तो ये सब हमें पूरा हमारा जीवन ही पूरा विधि वाला हो गया। और विधि का मतलब क्या है कि हमारा निश्चय कि हमें कैसे करना है, और वो एडजस्टमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। और आपने देखा जो पॉसिबल नहीं था वो कैसे पॉसिबल हो गया पता नहीं। ये कहा कि दादा की आज्ञा में रहना है, मुझे एडजस्ट होना है, वो हमारा निश्चय है। ये एडजस्ट एवरीवेयर जो शब्द है ना, वो दादा का वचन बल है, क्योंकि उनका जीवन सारा एडजस्टमेंट में गया है, नथिंग बट एडजस्टमेंट। इसीलिए उन्होंने ये हमें दिया, यानी उनका वचन बल है ये फ्रेज, ये शब्द के पीछे। और जहां हमारा निश्चय उसके पीछे जुड़ जाता है कि मुझे एडजस्ट होना है, दादा शक्ति दो, संभव से निपटारा करना है, दादा मुझे शक्ति दो, तो वो कहाँ से वो शक्ति प्रकट हो जाती है, वाणी व्यवहार आचरण कैसे बदल जाता है और हमें जवाब मिल जाता है। बहुत अच्छा, यही है। आप बड़े क्लैरिटी के साथ कहा, और अच्छी सी दुकान भी चलाई है, और लोगों को आपके जीवन उदाहरण से दादा दादा करवाइए। वेरी गुड, जय सच्चिदानंद। अंतिम में ये कहना चाहूंगा कि मेरा ये भाव है, जैसे राजेंद्र अंकल का भी एक बार बात पे हुई थी उनसे, तो उन्होंने बोला कि मैं 1 घंटा कीर्तन भक्ति निरंतर करता हूँ एवरीडे मॉर्निंग 1 आवर। और मेरा ऐसा भाव है कि मैं मरते दम तक, जिस दिन मेरा समझो आखिरी दिन हो, उस दिन भी मैं ये कीर्तन भक्ति करके ही जाऊं। तो उनसे मुझे ये प्रेरणा हुई कि एटलीस्ट मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी चरण विधि की जो सुबह की विधि है, मैं ऐसा निश्चय करता हूँ कि मेरी चरण विधि भी अंतिम दिन तक सुबह होनी ही चाहिए। आप सबका आशीर्वाद जरूर हो। दादा भगवान ने कहा जो मेरा नाम लेके याद करके ये तय करता है ना, उनको मैं एक ही बोल देता हूँ, तथास्तु। अच्छा, का कोई विकल्प रहता नहीं है। और रजनी दादाजी को तो देख के ऐसा लगता है कि पंक्चुअलिटी अगर जैसे सीखनी है और वो चीज धारण करनी है अगर अंदर, तो रजनी दादाजी से वो गुण अंदर आना ही चाहिए। हमको याद करना ही चाहिए, मैं भी याद करता हूँ। हम तो शरण जी, हम तो दादा दादा करते हैं, दूसरे कोई मालूम नहीं है हमको। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपका सिंसियरिटी का जो गुण है ना, वो ऐसा लगता है कि वो सद्गुण हमारे अंदर खिलना ही चाहिए। और सभी आपका पुत्रों का जो डेडिकेशन दादा को है, वैसा डेडिकेशन हमारा भी हो, ये हमारा बहुत भाव है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक लक्ष्मी का जो सदुपयोग करने का अभी एक निश्चय किया है इस साल से कि कुछ भी हो जाए। आपने दीपक भाई से ही बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि एक छोटी छोटी EMI भी करो शुरू, तो उससे भी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं दादा ही याद आएंगे। तो बहुत अच्छे से हमने वो ट्राई किया कि आगे इसी रास्ते पे बढ़े। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी कांतियानंद जी, आपने हाँ जी, मुंबई की समर्पण विधि के आपको जरा एक्सपीरियंस बोलिए, उसमें आपने एडजस्टमेंट कैसे कैसे लिया, सब थोड़ा बात करिए, बाद में त्रिमंत्र बुलाइए। एडजस्टमेंट तो यह बट नेचुरल संयोग समर्पण विधि का आज हमारे सामने आया है। नहीं तो कभी सपने में भी हमने ऐसा सोचा था, और ना ही कभी भी एक सेंट भी भावना थी। हाँ, ये ज्ञान जीव मात्र को प्राप्त हो, ऐसी भावना जरूर थी। तो यह
एक ऐसे ही कुदरती संयोग आया और जिसने हमें हार्टिली शक्ति पाकर इस प्रयोग को एक वन ऑफ द एविडेंसेस की तरह यह प्रयोग को बहुत अच्छी तरह संपन्न किया। अभी तो धीरे धीरे इसका अनुभव ज्यादा होता जाएगा, मगर यह एक अलौकिक विधि है, इसका अनुभव हमें अवश्य हो रहा है। और उठते बैठते खाते पीते कुछ भी हो रहा है, मगर वो जो समर्पण विधि है वो भीतर सतत चालू रहती है। बस ये हमारा भी तो अनुभव है, इतना कह सकते हैं हम। बहुत बढ़िया, थैंक्स फॉर शेयरिंग। अभी आप श्रीमती बुलाइए तो शरण भाई फॉलो करेगा। हाँ जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावपणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।